मैं आपको सुनाने वाला हूँ श्री राम के पूर्वज आदि पुरुष महाराज मनु की कहानी। हो अपने कर्तव्य का सबको सम्यक बोध, धर्म राज्य में हो नहीं द्वंद्व दोष प्रतिशोध। भारतीय संस्कृति में सृष्टि का आरंभ ब्रह्मा से माना गया है, जो भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए थे। इसलिए ब्रह्मा जी को पितामह अर्थात सारी सृष्टि का दादाजी माना गया है। ब्रह्मा से पहले मनुष्य नहीं बल्कि उनके मन से अर्थात मानस पुत्र के रूप में मारीची व पुलस्त्य ऋषि प्रकट हुए। एक राम के तो दूसरे रावण के पूर्वज हुए। ऋषि पुलस्त्य महान ज्ञानी श्रेष्ठ ऋषि थे। तुलसीदास जी ने रावण को उनके कुल का कलंक कहा। मारीची से कश्यप और कश्यप से विवस्वान अर्थात सूर्य का जन्म हुआ। यहाँ से सूर्य वंश का आरंभ हुआ। सूर्य के पुत्र वे विवस्वत मनु। ये विवस्वत मनु हम मनुष्यों के आदि पुरुष हैं। इन्हीं की संतान होने से बाद की पीढ़ियाँ मानव कहलाई। वे विवस्वत तो वे विश्ववान यानी सूर्य के पुत्र होने से कहलाए, लेकिन उनका नाम था सत्यव्रत। यह सतयुग की कथा है। तब का समाज यानी हमारे पुरखे कैसे थे। वर्णन मिलता है कि तब न कोई राजा था न कोई राज्य यानी देश विदेश। तब हमारा राष्ट्र और उसमें रहने वाले राष्ट्रीय लोग स्वयं ही अपने अपने कर्तव्य को धर्म मानकर जीवन जीते थे। कोई किसी का अधिकार और संपत्ति ना छीनता था न चुराता था। जब कोई अपराध या लड़ाई झगड़ा ही नहीं था तो किसी दंड विधान यानी कानून की भी आवश्यकता ना थी। ना कोई दंड देने वाला था न पाने वाला। सब पूरी तरह सच्चे मानव थे। लेकिन धीरे धीरे मनुष्यों में मेरा तेरा की भावना जागी। ईर्ष्या मोह अभिमान जागे। क्रोध जन्मा। लोभ जागने लगा। तब समझदार लोगों को लगा कि हमें एक राजा की आवश्यकता है जो हमारे आपसी विवादों को सुलझा सके, हमें समझा सके। तब वे पितामह के पास गए। ब्रह्मा जी ने सत्यव्रत को उनका शासक बनाने की आज्ञा दी। सत्यव्रत बोले, मैं शासक नहीं बनूंगा। शासक बनने वालों को अनुचित काम करने वालों को दंड भी देना पड़ेगा। जिसको दंड मिलेगा उसे कष्ट होगा। किसी को भी कष्ट देना तो पाप है। मैं शासक बनने से पापी बन जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने समझाया, जैसे सज्जनों की रक्षा करना पुण्य है, धर्म है, वैसे ही दुष्टों को दंड देना भी पुण्य है, धर्म ही है। ऐसा करने से दुष्ट को होने वाली पीड़ा का पाप नहीं लगता, क्योंकि यह दंड उसे सुधारने के लिए दिया जाता है। इससे उसका भी भला और समाज का भी भला ही होता है। तब सत्यव्रत इस धरती के पहले राजा हुए। इन्हीं की वंश परंपरा में आगे चलकर भगवान श्री राम का अवतार हुआ। तब सारी पृथ्वी ही एक राष्ट्र थी। सारे मानव एक राष्ट्रीय और सबका धर्म सनातन मानव धर्म है। उसके बाद राजा मनु ने अपनी प्रज्ञा से न्याय व्यवस्था विकसित की और कालांतर में पृथ्वी पर विभिन्न राज्यों का उदय हुआ। सुयोग उत्तराधिकारी। पहले राजा सूर्यवंशी मनु के वानप्रस्थ लेकर तपस्या हेतु चले जाने पर इक्ष्वाकु उनके उत्तराधिकारी बने। इक्ष्वाकु के समय कोई युद्ध न हुआ। इक्ष्वाकु इतने योग्य और लोकप्रिय थे कि उनके बाद की पीढ़ियां भी हम इक्ष्वाकु के वंशज हैं ऐसा कहने में गौरव मानते हैं। यही कारण है कि भगवान राम सूर्यवंशीय के साथ साथ इक्ष्वाकु वंशी भी कहलाते हैं। इक्ष्वाकु ने अपनी राजधानी अयोध्या को बनाया था। वे अपने 8 भाइयों और 1 बहन इला से सबसे बड़े थे। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। तब व्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्र को उत्तरापथ और दक्षिणापथ के रूप में विभक्त कर 50-50 पुत्रों को व्यवस्थागत दायित्व सौंपे गए, क्योंकि मानव
सृष्टि निरंतर बढ़ते जाने से 10 गुना हो चुकी थी। इक्ष्वाकु के बड़े पुत्र का नाम भिक्खुची था। अगला राजा यही बना और इसी के एक भाई निमि के वंशज हुए थे। राजा जनक, जिनका कुल सीता माता का पालक कुल बना। भिक्खुची के बड़े पुत्र पुरंजन इतने प्रतापी और वीर थे कि देवताओं ने असुरों से युद्ध के समय उनकी सहायता मांगी। पुरंजन ने कहा, यदि अपने राजा इंद्र सहित आप सब भी युद्ध में भाग लें तो मैं सहायता करूंगा। आत्मरक्षा के लिए दूसरों से सहायता मांगने से पहले स्वयं संघर्ष करने की सीख देने वाले पुरंजन ने यह युद्ध बैल की पीठ पर बैठकर जीता। बैल की पीठ पर ऊपरा भाग ककुंद कहलाता है। उस पर बैठे राजा पुरंजन को सब ककुस्थ कहने लगे। इसलिए श्री राम का एक नाम ककुस्थ भी है और ककुस्थ के वंशज के भी कहलाते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।